नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम डायमेंशनिंग करते हैं उसके रूल्स के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, नोटेशंस किस तरह से हैं, तो वो सारा कुछ समझेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनिंग के लिए। अगर डायमेंशनिंग के बारे में आपको सब कुछ समझना है कि किस तरह से अलग अलग जो व्यूज़ होते हैं उनको हम डायमेंशनिंग देते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें डायमेंशनिंग करनी है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, कुछ भी मान लीजिए, हमने यहाँ इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन का। ये हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन ये होती है, और ये जो लाइन होती है, ये कौन सी लाइन है जो ऑब्जेक्ट की है, इसको हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट लाइन और ये हो गई एक्सटेंशन लाइन। इस एक्सटेंशन लाइन को लगभग इससे ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm दूर रखा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसे टच करके आप इसको खींचते हैं, इसको 1 mm दूर जो है इसको लगाया जाता है। और इसको लगाया किस लिए जाता है, एक्सटेंशन लाइन को इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि हम इनके बीच में डायमेंशन लाइन को लगा सकें। तो इनके बीच में जो होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो होती है डायमेंशन लाइन। तो ये होती है हमारे पास डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन यानी कि जिसके ऊपर हम डायमेंशनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कितनी है, 100, तो इस तरह से हम यहाँ पर डायमेंशनिंग करते हैं। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये जो डायमेंशन लाइन होती है दोनों तरफ, ये इस तरह के एरो हेड से यहाँ पर खत्म होती है। अब ये जो एरो हेड है इनका भी हमारे पास एक रूल होता है। जो ये एरो हेड होते हैं, ये अगर हम विड्थ की बात करें, ये विड्थ है, और अगर इस लेंथ की बात करें तो विड्थ अगर 1 है तो लेंथ हमारी 3 होगी, यानी कि इससे 3 गुना होती है विड्थ से जो लेंथ होती है। और जो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, इनको कंप्लीटली फील्ड यूज करते हैं। इतना भी याद रखना है। काफी तरह की होती है ये जो लाइन हम यूज कर सकते हैं डायमेंशन के लिए, लेकिन हम ये यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वही चीज हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे टाइप देख लेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, इन एरो हेड का जो हम किस तरह से बनाएंगे, कितनी विड्थ और कितनी लेंथ हमें रखनी है। उसके बाद अगर कोई होल है, या मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में आपने कोई होल दिखाया है, तो उस होल का अगर डायमीटर आपको दिखाना है, जैसे सर्कल हो गया, हम अगर इसको देखेंगे तो इसका डायमीटर अगर हमें दिखाना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। बीच में जो है इस तरह से, जो डायमेंशन लाइन जिस तरह की थी उस तरह की एक लाइन लेंगे, और इसके बिल्कुल रेडियली, ध्यान रखना है, रेडियली एक लीडर लाइन लेते हैं। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन, लीडर लाइन किस तरह की होती है कि ये जो है उससे टच होती है जो भी फीचर हमें दिखाना है। जैसे यहाँ पर डायमीटर दिखाना है, डायमीटर जब भी हम दिखाते हैं फाई के साथ दिखाते हैं, और सबसे पहले जो है फाई को ही लिखेंगे। मान लीजिए 20 है तो फाई 20, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और जो ये लीडर लाइन होती है, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल आपने ये लाइन ली है, ये इतनी ही लेनी है कि जहां से ये जो है, जो फीचर हम इसके ऊपर दिखा रहे हैं, स्टार्ट हो और यहाँ पर एंड हो, इतनी ही इसको बढ़ाना है, ना ज्यादा ना कम। तो उस हिसाब से इसको लेना है। जब भी सर्कल वगैरह का इस तरह से हमें डायमीटर दिखाना है, तो यहाँ से जैसे आपने दिखाया, अब यहाँ से जो ये लाइन चली है लीडर लाइन, इसको रेडियली लेना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो रेडियस है इस तरह से लेना है। तो ये ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी आप सर्कल को दिखाएंगे यहाँ पर सेंटर लाइन आप दिखाते हैं। तो सेंटर लाइन हमें पता है, हमने डिस्कस की थी कि एक बड़ी लाइन और फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, या फिर छोटा सा डैश। डॉट की जगह कई बार हम यूज कर लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी में कई बार डॉट की जगह डैश लग जाता है, छोटा चल जाता है। लेकिन बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, इस तरह से हम सेंटर को दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आप फटाफट से कर पाएंगे। तो ये सेंटर हो गया। जब भी आप इस तरह से ये जो है डायमेंशन दिखाते हैं, मान लीजिए अंदर भी दिखा सकते हैं सर्कल के, वो भी देखेंगे। जैसे डायमीटर को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर इनफ स्पेस हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंदर, जैसे 520 हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। चलिए आगे देखते हैं किस किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का सर्कल है और आपको लीडर लाइन लगानी है, तो किस किस तरह से लगा सकते हैं आप, इसका डॉट के साथ यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर है तो हम इनको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम डॉट के साथ इसको दिखा सकते हैं।
डॉट के साथ जब भी आप दिखाएंगे इस लीडर लाइन को, ये तो आप समझ गए लीडर लाइन है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के जो विद इन द बाउंड्री आप ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं डॉट को, और यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है 520, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर डॉट लेंगे तो अब बाउंड्री के अंदर दिखा सकते हैं इस डॉट के साथ, लेकिन अगर आप एरो लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और सर्कल लें और यहाँ पर एरो लगाएं और इस तरह से आप लीडर लाइन दिखा रहे हैं, तो इस तरह के लिए जो है आप जो है ये एरो इससे ही टच रहेगा, इससे बाउंड्री से टच होगा। मान लीजिए ये हो गया हमारा 520, तो ध्यान रखना है डॉट जो है विद इन द बाउंड्री हम लेते हैं, या फिर जिस तरह से मान लीजिए आपने एक जो है सर्कल दिखाया, ये सेंटर लाइन आपको ध्यान रखनी है, जहां पर भी सर्कल दिखाएंगे तो ये सेंटर लाइन दिखानी ही दिखानी है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अगर एरो है तो वो इस ऑब्जेक्ट लाइन को टच करेगा, अगर डॉट है तो वो आप विद इन द बाउंड्री अंदर ले सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया हम लीडर लाइन का किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, एरो के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसका डॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से अकेली लाइन का भी यूज कर सकते हैं अगर इस तरह से दिखाना है। उसके बाद मान लीजिए कोई होल है इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम जो है इस तरह से भी उसको दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया था कि जिस तरह से ये हम एक लीडर लाइन लेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमने एक कंप्लीट व्यू दिखाया है इसका, कि इस तरह से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेंटर लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर ये सेंटर लाइन हो गई, ये आपको जो है लगाते रहनी है जो सेंटर लाइन है, हर एक जहाँ पर भी होल होगा सेंटर लाइन हो गई। अब इसका आपको डायमीटर दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे और फिर लिख देंगे 20, मान लीजिए 20 डायमीटर है। तो लीडर लाइन हमने किस तरह से यूज की, जैसे यहाँ पर हमें दिखाना था बीच में एक लाइन लगा दी और यहाँ पर एक जो है एरो वाली लाइन, और यहाँ पर जो ये है एरो के साथ ये लीडर लाइन लगा दी, तो यहाँ पर इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे लीडर लाइन हम ले रहे हैं, देखिए हम ऑब्जेक्ट से बाहर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पर ली हमने 520, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अंदर ही ले लें, तो आपको ये बाहर लेनी है, ऑब्जेक्ट से बाहर लेनी है, इसलिए लीडर लाइन का यूज किया जाता है ताकि क्लैरिफाई कर सकें डायमेंशन को। तो इस तरह से भी डायमीटर को हम दिखा सकते हैं कि दोनों तरफ एरो ले लें और लीडर लाइन का यूज कर लें। उसके बाद मान लीजिए ये तो एक होल की बात की, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काफी सारे होल हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पर है, तो जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए और भी होल है यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि बराबर दूरी पर है, ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपने जैसे हमने यहाँ पर दिखाया यहाँ पर भी ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे, और सबका अलग अलग से 520 डायमीटर लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे ही एरो है यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ही एरो है और ये इसको फिल्ड करके कंप्लीटली आपने ये लीडर लाइन लगाई इस तरह से। जैसे यहाँ 4 होल हैं, तो आप 1 2 3 4 जितने भी होल हैं अगर बराबर दूरी पे हैं तो आप इनको ऐसे लिखते हैं 4 होल्स, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में 4 होल्स, फिर कोमा कितना का है, जो डायमीटर है 520, इस तरह से लिख देते हैं। अगर ये बराबर दूरी पे, यानी कि ये चीज जो है इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ये जो चीज है यहाँ पर लिख देंगे 4 होल हैं और डायमीटर 20 के हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे भी हम सेम देंगे, इस पे भी अलग से डायमीटर देंगे, इस पे भी अलग से, एक ही पर हम सबका दे सकते हैं, 4 हैं 5 हैं 6 हैं, इक्वी डिस्टेंट है, तो लेकिन बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे तो हम किसी किसी का जो है दे सकते हैं बीच में, जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो लेकिन अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इस तरह से हम उसको यहाँ पर डायमेंशनिंग कर सकते हैं इस लीडर लाइन पे, एक ही होल के थ्रू सभी होल्स को बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉमा आएगा जितने भी होल हैं, फिर डायमीटर और फिर जितना डायमीटर है, तो इस तरह से करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लेते हैं कि इस तरह का कोई हमारे पास अगर बड़ा सर्कल है, बड़ा जो है हमारे पास होल है, कहीं ऑब्जेक्ट में दिखाना है या सर्कल है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही दिखा सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है, पहले तो आप सेंटर लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर सेंटर लाइन दिखा देते हैं, इस तरह से एक सेंटर लाइन लगा लेंगे, तो ये सेंटर लाइन हो गई। तो यहाँ सेंटर लाइन लगाने के बाद ये हमें पता है कि होल है, सेंटर लाइन जो है हम इसीलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो लाइन लगाते हैं, ध्यान रखना है ये लगभग जो है, अगर ये जोन देखें, ये वाला जोन देखें वर्टिकल लाइन से देखें ये वाला जोन, यानी कि इसका जो 30 डिग्री तक का एंगल है, 30 डिग्री 30 डिग्री की बात कर लें, यहाँ पर भी वही होगा 30 डिग्री,
30 डिग्री के अंदर आप इस तरह की लाइन मत दिखाइए, ये जो हमें डायमीटर की जो लाइन दिखानी है इस जोन के अंदर ये डायमेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस जोन के अंदर होगी तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी वर्टिकल के साथ इस डायमेंशन लाइन की। तो इसलिए जो है 30 डिग्री से लगभग ज्यादा का जो है एंगल यानी कि या दूर जो है इससे लाइन लगनी चाहिए, इस जोन में नहीं डायमेंशन लाइन हमारी होनी चाहिए, वर्टिकल से बात कर रहे हैं बस, तो क्लियरली विजिबल होती है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए फाई जो है 40 है, तो फाई 40 इस तरह से हम इसके ऊपर लेते हैं, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये 30 डिग्री का थोड़ा जोन छोड़ना है हमें वर्टिकल लाइन से, ये जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इससे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम इसके डायमेंशन को पढ़ें। तो ये सारे कुछ रूल होते हैं। अगर हमारे पास जो एक्सटेंशन लाइन है और यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन है, यहाँ पर भी हम लीडर लाइन का यूज कर सकते हैं, इस तरह से लीडर लाइन का यूज कर सकते हैं, कोई भी जो इसका फीचर दिखाना हो। कई बार हमारे पास जो है स्पेस काफी कम होता है, तो वहां पर जो है हम इसको जो है दिखा सकते हैं, इस लीडर लाइन को इस तरह से। ये काफी कम स्पेस होता है, जैसे हमने यहाँ तो थोड़ा बड़ा दिखाया है, जैसे मान लीजिए इस तरह का छोटा सा स्पेस है कोई, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने यूज किया, तो यहाँ पर जो है आप जो है इस तरह से ये लीडर लाइन यूज करते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसके बारे में भी इस तरह से भी कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जो लीडर लाइन होती है कभी भी वर्टिकली यूज नहीं करते और ना हॉरिजॉन्टल यूज करते। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, ऐसा नहीं करेंगे हम कि ऐसे यूज कर लें, वर्टिकल लीडर लाइन यूज कर लें, ये गलत है। ये ऐसा भी नहीं करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लीडर लाइन यूज कर लें, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। इस तरह से हम रेडियली यूज करते हैं, या एक एंगल पर जो 30 डिग्री से ज्यादा का ही हो, नॉट लेस देन 30 डिग्री, ये याद रखना है। उससे जो है ज्यादा ही एंगल हो, उस पर हम इसको दिखाते हैं। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल तो मतलब ही नहीं है कि हम इस लीडर लाइन को दिखाएं। तो ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। चलिए और चीजें समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कितने टाइप हैं इस लाइन के। एक तो जो होती है हमारे पास इस तरह की जो लाइन होती है, ओपन हम इसको बोलते हैं। डायमेंशन की अगर जो लाइन है कितनी तरह की होती है वैसे डिस्कस कर लेते हैं, पता होनी चाहिए। तो ये जो एंगल है लगभग जो है ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर लगभग जो है 90 डिग्री का एंगल पे इस तरह से ओपन होती है दोनों तरफ से। एक तरफ हम दिखा रहे हैं, तो लगभग देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। दूसरा, इसी तरह से ये जो एंगल है कम भी होता है, यानी कि 15 से 20 डिग्री का भी हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग ये 20 डिग्री का हम लेते हैं। तो इस तरह की भी होती है, ओपन एंडेड होती है, जिसमें एंगल एक 90 डिग्री का हो गया, एक 15 या 20 डिग्री का हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये क्लोज्ड होती है, इस तरह से क्लोज हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा था, जो एरो देखा था, तो यहाँ पर क्लोज होती है लेकिन फिल्ड नहीं होती, इस तरह से फिल्ड नहीं होती। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये फील्ड होती है। तो इन सब के हम नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, ये ओपन हो गई, तो लेकिन एंगल 90 डिग्री, ये भी ओपन हो गई। यहाँ पर ये क्लोज्ड हो गई, ये क्लोज्ड हो गई। और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड तो है ही लेकिन ये फील्ड भी है, क्लोज्ड एंड फील्ड। तो ये जो है हम इसी एरो का लगभग यूज करते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ी गोलाई रखते हैं। क्लोज्ड एंड फील्ड इस तरह से ये हो गई। और उसके बाद जो है हम एक इस तरह का भी स्ट्रोक यूज कर लेते हैं। मान लीजिए इसका अगर एग्जांपल लें, हम दोनों तरफ की बात करें, जैसे ये है और एक ये है, तो हम यहाँ पर इस तरह का स्ट्रोक बिल्कुल पैरेलल होता है, 45 डिग्री पे होता है, इस तरह से 45 डिग्री पे ये जो है दोनों इस तरह से भी डायमेंशन कई बार शो कर देते हैं। तो हैं तरीके सारे, लेकिन हम यूज ये वाला करते हैं जो हमें करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक स्ट्रोक इसको बोला जाता है। ओब्लीक है ना, यानी कि एक एंगल पर है, तो ये जो हो गया हमारे पास, इसको ओब्लीक स्ट्रोक बोला जाता है, ओब्लीक स्ट्रोक। तो इस तरह से जो है कई तरह की डायमेंशन लाइन हमारे पास होती हैं, लेकिन हमें यूज ये करना है, ये वाला एरो हल्का सा गोलाई दें और इस तरह से इसको फील्ड कर दें। ये जो है एरो हमें यूज करना है, हल्की सी गोलाई होती है वैसे तो यहाँ, तो ये हमें यूज करना है। तो ये सारा कुछ ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि जो डायमेंशन की प्लेसिंग है किन किन सिस्टम से होती है। एक होता है अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको डायमेंशनिंग करनी है, तो हम जो है एक्सटेंशन लाइन लगाएंगे। अब ये क्लियर होना चाहिए कि कितनी दूर है, और ये लगभग जो है डायमेंशन लाइन से 3 mm तक हम एक्सटेंड भी करते हैं। जैसे कि यहाँ डायमेंशन लाइन लगाई तो 2-3 mm, 3 mm जो है हम इसको जो है इस तरह से नीचे रखते हैं, ये भी थोड़ा याद रखना है। यहाँ से 1 mm लगभग दूर हम इसको लेते हैं, तो इस तरह से प्रॉपर लाइन हमारी बन जाती है।
तो अब यहाँ पर अलाइंड सिस्टम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इसकी डायमेंशन दिखाई, इसी तरह से वर्टिकल डायमेंशन दिखाई। जब भी आपको डायमेंशन दिखानी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी दिखा दी, यहाँ ऊपर भी और यहाँ भी दिखा दी। जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पूरी हो जाती है, जैसे ये साइड इसके बराबर है तो यहाँ नहीं है यहाँ भी आप डायमेंशनिंग करेंगे, ये साइड इसके बराबर है, ऐसा नहीं है यहाँ पर भी डायमेंशनिंग करेंगे, वो गलत है बिल्कुल, और टाइम वेस्टिंग है बिल्कुल, और कंफ्यूजिंग कर देती है ड्राइंग को। तो हमें डायमेंशन वहीं देनी है जहां जरूरी है। अगर 3 व्यू हैं तो ऐसा नहीं है तीनों व्यू में अलग अलग से आप सेम डायमेंशन देंगे। एक व्यू में अगर दूसरे की डायमेंशन आ रही है तो वही देंगे, दूसरे के अंदर नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ी चीजें। अब अलाइंड सिस्टम में क्या होगा, हमेशा जो हम डायमेंशन देते हैं परपेंडिकुलर होती है इस डायमेंशन लाइन की। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से लाइन है तो वो इस तरह से ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कितना है, हम ले लेते हैं 50 है तो हम 50 लिखेंगे, इस तरह से ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर वर्टिकल लिखना है तो मान लीजिए 70 है तो हम इस तरह से लिखेंगे 70, इस तरह से, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके ऊपर रहेगी डायमेंशन। अलाइन्ड सिस्टम का ज्यादातर यूज किया जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, फटाफट से डायमेंशन लाइन लगाई, उसके ऊपर हमें डायमेंशनिंग कर दी। और यहाँ पर जो है इस तरह से, लेकिन लिखना इसी तरह से, सीधा आप इसको नहीं लिख सकते, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लिखना है। अगर इस तरह की लाइन है तो इस तरह से ही आप लिखेंगे। लेकिन दूसरा सिस्टम भी हमारे पास होता है जिसको हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम बोलते हैं। ज्यादातर बड़ी बड़ी ड्राइंग के लिए इसका यूज किया जाता है, करते भी हैं कई जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर भी। लेकिन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या है, अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये फुल लाइन थी, लेकिन अब हम इसको बीच से इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देंगे। और जो हम डायमेंशनिंग लिखेंगे, जैसे ये 50 थी तो यहाँ पर जो है इसके बीच में लिखेंगे इस तरह से 50, और 70 थी यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसके बीच में लिखेंगे 70। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ये भी सीधा है इसी तरह से, ये भी सीधा है, कोई इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर हमने लिखा तो इसको परपेंडिकुलर इस तरह से लिखना पड़ा। यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल है कि सीधा रहेगा, यहाँ 50 देखिए आपको सीधा दिखाई दे रहा है, 70 भी सीधा दिखाई दे रहा है, इस तरह से नहीं है। तो ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। बहुत तरह के सिस्टम जो है हम यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो है ये 2 सिस्टम यूज होते हैं, जिनमें से अलाइन्ड सिस्टम का ज्यादातर यूज किया जाता है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का बड़ी बड़ी ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिस्टम दोनों है। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्दर कुछ डायमेंशन के हम किस तरह से प्रकार हम दे सकते हैं। मान लीजिए इस तरह की आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये जो है सिलेंड्रिकल है। तो इस तरह से हमने सेंटर लाइन ले ली। तो यहाँ पर अगर हमें डायमेंशन देनी है, अब यहाँ पर काफी सारी पैरेलल डायमेंशन हो जाती हैं। तो पैरेलल डायमेंशन देने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर इस तरह से हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो इनके बीच में इस तरह से डायमेंशन लाइन ले लेंगे और यहाँ पर हम डायमेंशनिंग कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब 10 है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, तो ये हो गया 10। यहाँ पर इसके आगे mm वगैरह या सेंटीमीटर वगैरह हम कुछ नहीं लिखते, क्योंकि जो टाइटल ब्लॉक होता है ड्राइंग का, तो वहां पर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट होती है वहां पर लिख लेते हैं कि ऑल डायमेंशन किस में है, यूनिट क्या है, ऑल डायमेंशन इन mm है, तो यहाँ पर हम उसको नहीं लिखते, सिर्फ यही जो है नंबर में लिखते हैं। ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर है तो वहां पर लिख देते हैं, mm है तो वहां पर लिख देते हैं। तो वहां टाइटल ब्लॉक के अंदर ही आपको ये लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना 10 mm 20 mm या इस तरह से सेंटीमीटर, कुछ नहीं लिखना। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायमेंशनिंग देते हैं। और अगर काफी सारी इस तरह की हमारे पास पैरेलल डायमेंशंस हैं, तो जैसे हम यहाँ से अब एक्सटेंशन लाइन लेंगे, यहाँ से जाएगी और इसके बीच में डायमेंशन को दे देंगे। मान लीजिए ये 20 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये हो गया 20। इसी तरह से जो है ऊपर जो है स्टेप वाइज जो है इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए 30 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 30 है। तो इस तरह से हम जो है पैरेलल काफी सारी डायमेंशंस को दे सकते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे एक डायमेंशन लाइन है और ये दूसरी डायमेंशन लाइन है, इनके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर डायमेंशनिंग कर सकें। ये लगभग जो गैप होता है 8 mm के करीब का ये होता है, जैसे दोनों के बीच में है, ताकि हम प्रॉपर जो है डायमेंशनिंग कर सकें। और ये जो हम लिखते हैं, ये नंबर भी जो लिखते हैं लगभग 3 से 5 mm की ऊंचाई इनकी होती है। तो इस तरह से हमें इनको लिखना पड़ता है ताकि क्लियरली जो डायमेंशन जो है विजिबल हो। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये स्क्वायर है, ये जो ऊपर रोड हमने यूज की है, स्क्वायर रोड यूज की है, तो हम इसको किस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशंस लाइन को लगाएंगे, डायमेंशन लाइन को लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ स्पेस कम है, मान लीजिए यहाँ स्पेस कम है या पूरा है तो यहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस कम है तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आप बाहर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे SQ, क्योंकि ये स्क्वायर रोड है तो स्क्वायर आप लिखेंगे।
और कितना है 24। स्क्वायर का मतलब इस तरह से अगर आप टॉप व्यू देखेंगे यानी कि चारों साइड बराबर है 24 24 24 24, तो इस तरह से SQ 24 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए इस तरह से हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई और क्रॉस सेक्शन है, स्फीयर है, तो इसको किस तरह से दिखाएंगे, पहले तो सेंटर लाइन लगा लेंगे और फिर जो ये इस लाइन के साथ जो है इस तरह से एक लीडर लाइन लग जाएगी। और यहाँ पर हमें पता है इसका हमें फीचर बताना है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, अब ये स्फीयर है तो ये स्फीयर हो जाएगा। और जो रेडियस है इसकी मान लीजिए 20 रेडियस है तो R20, तो इस तरह से पूरा देखिए यहाँ से चला और यहाँ तक ये लाइन आएगी स्फीयर R20, यानी कि रेडियस 20 का स्फीयर है। तो इस तरह से लीडर लाइन के थ्रू हम इसको दिखाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दो और सिस्टम की जिसके थ्रू हम डायमेंशनिंग को दिखाते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास चेन डायमेंशनिंग, जिसको हम बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डायमेंशनिंग। कॉन्टिन्यूअस डायमेंशनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। चेन और कॉन्टिन्यूअस डायमेंशनिंग वो क्या होती है, अगर आप डायमेंशनिंग करते हैं जैसे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है इसको, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लाइन को लगाया, यहाँ पर हमने डायमेंशन लाइन को लगाया, यहाँ पर एरो के साथ जो है, और यहाँ पर हमने मान लीजिए इसको लिख दिया कि ये 10 है, तो अलाइन सिस्टम का ही यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो दूसरा है ये हमें डायमेंशन देनी है, तो एक ही लाइन में, जैसे चेन और कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग है तो एक ही लाइन में हमें रखना है। मान लीजिए सेकंड को हम छोड़ देते हैं, इसमें से एक डायमेंशन को छोड़ सकते हैं हम, तो वो भी हम देखेंगे क्यों। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन लाइन आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो है यहाँ तक, यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन आ जाएगी। उसके बाद इनके बीच में जो है हम डायमेंशन लाइन लेंगे, अभी बिल्कुल सामने लेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि एक ही तरह की है ये, तो इसके बिल्कुल सामने तो ये लाइन हम लेंगे और यहाँ पर हमने ये डायमेंशन जो है लाइन लगा दी, और यहाँ पर मान लीजिए हमने डायमेंशनिंग कर दी कि ये कितना है, ये 20 है। इसी तरह से इसकी हमें डायमेंशनिंग देनी है, तो यहाँ पर जो है एक्सटेंशन लाइन हम लेंगे, स्केल के साथ प्रॉपरली आपको करना है, और यहाँ पर जो है आप डायमेंशन लाइन लेंगे, तो एक्सटेंशन लाइन ली और ये डायमेंशन लाइन हमने ली। यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया कि ये जो है हमारे पास 30 है, तो फिर हम जो है एक ओवरऑल डायमेंशन ले लेते हैं। जैसे ये एक्सटेंशन लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर, और ये जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, प्रॉपर गैप रखना है, और इनके बीच में हमने ले ली एक डायमेंशन लाइन, तो यहाँ पर हमने डायमेंशन लाइन ले ली इस तरह से। और यहाँ पर जैसे ये 10 था, ये 20 था और ये 30 था, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 60। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये 70 है। अब ओवरऑल डायमेंशन हमने लिख दी, और ये क्या है हमारी 1 2 3 डायमेंशन हमने दी, इसकी नहीं दी, तो ओवरऑल हमने लिख दी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना का है हमारे पास। ये है हमारे पास जो है 10 का, ये पता चल जाएगा कि ये 10 mm है। तो इस तरह से जो है हम कंटिन्यूअसली, जैसे एक ही लाइन में हमने दी और एक ओवरऑल डायमेंशन नीचे दे दी, तो इस तरह से हम एक डायमेंशन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो डायमेंशन होती है इसको चेन और कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग बोलते हैं। और इसी तरह से एक दूसरा सिस्टम भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। जो दूसरा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल, तो वो हो जाती है हमारे पास पैरेलल कह सकते हैं, और प्रोग्रेसिव, पैरेलल और प्रोग्रेसिव। तो ये जो है हमारे पास डायमेंशनिंग होती है। इसके अंदर हम किस तरह से डायमेंशनिंग करते हैं, चेन हमने देखा, तो इसके अंदर एक कॉमन बेस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन हमने लगा ली, तो एक कॉमन बेस का हम इस कॉमन लाइन का यूज करेंगे। यहाँ से जो है यहाँ तक पहले तो हम ये एक्सटेंशन लाइन लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको डायमेंशन दे देते हैं, मान लीजिए ये 10 है। इसी तरह से इसी कॉमन लाइन का यूज हमें करना है, और यहाँ पर ये एक्सटेंशन लाइन हमें लगा देनी है और प्रॉपर गैप रखना है। यहाँ पर हमने डायमेंशन लाइन का यूज करना है, तो ये हमने डायमेंशन लाइन प्रॉपरली हमें ये बनाना है। तो मान लीजिए यह 10 था, यहाँ तक हमने ले लिया, ये क्या हो गया 20। इसी तरह से इसी लाइन का यूज करना है, और इस एक्सटेंशन लाइन को हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन लाइन हमने बना ली, यहाँ पर हम जो है डायमेंशन लाइन बना लेते हैं, प्रॉपर गैप रख के चलना है हमें। यहाँ पर हमने एरो लगा दिए क्योंकि डायमेंशन लाइन है, और यहाँ पर हम मान लीजिए ये 10 था, ये 20 था, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये 50 है, इस तरह से मान लिया। इसी तरह से फिर से ये जो कॉमन बेस रखना है, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेनी है, ये जो है एक्सटेंशन लाइन लेनी है।
तो यहाँ से फिर से यहीं से चलना है हमें, और यहाँ से हमें डायमेंशन लाइन लगानी है इस तरह से। तो ये लाइन यहाँ पर कट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो है हमारी ये होगी डायमेंशन लाइन, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, कि यहाँ से यहाँ तक ये 70 है। मान लीजिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 70 है। तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ 10 है, 20 है, यहाँ 30 दे दिए, या ये यहाँ 70 दे दीजिए, कुछ भी। यानी कि इस तरह से हम ये जो होती है हमारी पैरेलल डायमेंशनिंग है, जैसे इस तरह से हमने की, या फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग है, इसको हम बोलते हैं। चेन के अंदर क्या था, यहाँ पर दी, यहाँ पर दी, यहाँ पर दे दी, और ओवरऑल डायमेंशनिंग दे दी। तो ये भी सिस्टम होते हैं डायमेंशनिंग करने के, कोई भी सिस्टम आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एंगल्स हैं उनको हम किस तरह से शो करते हैं। तो एंगल्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कम एंगल है तो हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो है इस तरह से एक थोड़ा सा कर्व लेंगे एरो, और यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व लेंगे इस तरह से एरो, और बीच में एक लाइन लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम जो है बाहर दिखा देंगे कि मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री है, तो इस तरह से हमने दिखा दिया। क्योंकि स्पेस यहाँ कम था तो बाहर हमने कर्व्ड एरो लिया, यहाँ पर अंदर इस तरह से एंगल लगाया, ये लाइन इससे मिलाई, तो यहाँ पे दिखा दिया 15 डिग्री है। अब यहाँ पर जिस तरह से ये थोड़ा स्पेस हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है कि इस तरह से कर्व्ड एरो एक लिया, इस तरह से एक कर्व्ड एरो लिया, बीच में एक लाइन लगा दी, लेकिन बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री है, बीच में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर स्पेस नहीं है तो ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से, और मान लीजिए काफी स्पेस है तो यहाँ पर हम अंदर ही इस तरह से एक जो है कर्व्ड जो है इस तरह से एरो दिखा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे इसके ऊपर बिल्कुल, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री है, 110 डिग्री। तो ये तीन जो मेथड है आप यूज कर सकते हैं। अगर स्पेस कम है इस तरह से, अगर इनफ स्पेस है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ज्यादा ही स्पेस है तो अंदर ही एरो लगाएं और यहाँ पर आप एंगल को दे दें। तो इस तरह से एंगल को हम दिखाते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह से टेपर है, पूरा नीचे से फ्लैट है, ऊपर से टेपर है, तो यहाँ पर हम किस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर ले लेते हैं, दोनों तरफ के डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए स्पेस कम है तो हम एरो को इस तरह से भी बाहर से लगा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये हो गई लेंथ इसकी। तो इस तरह से, यानी कि यहाँ थोड़ा स्पेस था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ स्पेस कम था, तो हम इस तरह से एरो को जो है बाहर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बीच में एक जो है लाइन आपको जरूर लगानी है इस तरह से। तो जैसे एरो हमने बाहर लगा दिया तो एक लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये कितना था, मान लेते हैं कि ये 10 था हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, क्योंकि यहाँ पर एरो नहीं लगा सकते थे, काफी कम स्पेस बच हो जाता है यहाँ, तो बाहर एरो लगाए और बीच में एक सीधी लाइन लगा दी। यहाँ पर हमें डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कितना है, हमारे पास 20 है, तो हम कौन सी यहाँ पर यूनिट यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे लिख रहे हैं अलाइंड सिस्टम वाले, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं ये 100 है। तो अब यहाँ पर ये जो है इसका अगर हमें बताना है कि जो स्लोप है, स्लोप लिखना है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो हम जो है इसके पैरेलली ही लिखते हैं। जैसे ये जो है हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं SLOPE, यहाँ पर ये हो जाएगा 1:10, स्लोप इस तरह से लिखते हैं। और ये हमने निकाला कैसे, ये स्लोप, इसको अगर हम स्मॉल h मान लें, इसको अगर हम कैपिटल H मान लें, और इसको जो है L मान लें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, h माइनस h डिवाइड में L। अब h, ये कैपिटल H कितना था 20, स्मॉल h कितना था हमारे पास ये 10, और लेंथ कितनी थी हमारे पास 100 था। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 10/100 आ गया, और यहाँ पर कट करेंगे तो ये क्या आ गया 1/10 आ गया। यानी कि यही हमने लिखा है, स्लोप जो है इसका 1:10 में है, ये जो स्लोप है। और इसको दिखाते कैसे हैं, ये जो लाइन है आपको बिल्कुल सीधी जो है इस तरह से एक थिन लाइन जो है इस तरह से ले लेनी है, इस तरह से, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, थिन लाइन, और यहाँ पर जो है इस तरह से, जो जैसे हम एंगल के यहाँ पर एरो दिखा रहे थे इस तरह से, क्योंकि स्लोप है ये, तो इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। तो ये चीज, तो इस तरह से हम स्लोप को दिखाते हैं अगर कोई फ्लैट फेस का हो। इसी तरह से अगर कोई टेपर रोड हो, इस तरह से टेपर रोड हो, हमारे पास सेंटर लाइन है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल टेपर रोड है। अब दोनों तरफ से टेपर है, ये एक तरफ से टेपर थे और ये दोनों तरफ से टेपर है, तो सेम जो है हम उसी तरह से डायमेंशनिंग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशनिंग ले लेते हैं दोनों तरफ की, और ये जो लेंथ है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये टेपर है, तो हम ये इसको जो है अलोंग द सेंटर लाइन दिखाते हैं। जो टेपर है मान लेते हैं कि ये 1:10 में है, ये भी, जैसे कि मान लीजिए ये जो है स्मॉल d ले लेते हैं, ये कैपिटल D ले लेते हैं, क्योंकि अब ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि रोड है ना। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास जो लेंथ है,
तो यही डायमीटर हम मान लेते हैं कि ये जो डायमीटर था हमारे पास कितना था, ये 10 था, और यहाँ पर ये डायमीटर मान लेते हैं ये कितना था, हमारे पास 20 था, और ये जो लेंथ है ये कितनी थी, 100। तो अगर ये दिखाना है टेपर जो है, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया था इसके साथ, जो यहाँ पर ये टेपर था इसी के साथ ही हमने लिख दिया था पैरेलली इसके, और यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया था। लेकिन ये जो है सीधा हम जो सेंटर लाइन पे दिखा सकते हैं कि जो टेपर है 1:10 का है। फॉर्मूला यही है इसका, जैसे यहाँ h-h/l था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d-d/l हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने काफ़ी सारे जो डायमेंशंस के रूल पढ़े, टर्म्स पढ़े, नोटेशन देखी, और डायमेंशनिंग करते समय हमने कुछ बातें भी सीखी कि प्रॉपर डायमेंशनिंग होनी चाहिए, डायमेंशनिंग लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर गैप में ये होनी चाहिए। एक व्यू में जैसे 3 व्यू हैं तो ऐसा नहीं है कि तीनों व्यू में सेम ही आप डायमेंशन दे दें, एक व्यू में अगर दूसरे की डायमेंशन आती है तो वो दूसरे में मत यूज़ करें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कौन कौन से सिस्टम है वो हमने देखी यहाँ पर। तो यही हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर है यूज़ होती है। पहले हमने लाइंस देखी थी, अब हमने डायमेंशनिंग करने के तरीके देखे हैं, क्योंकि वो आगे हमारे यूज़ होंगे, बार बार हम इनको नहीं देखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो, लेकिन ओवरव्यू लेते रहेंगे। तो ये कुछ हमें जो मेन जो है टर्म्स यहाँ पर देखी हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।